रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि आपके पास ये कितनी लेयर्स हैं? 7 लेयर्स हैं। ठीक है, 8 लेयर्स हैं। 8 लेयर में आप ये मिसाल है इसका देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप 7 लिखेंगे। 7 लिखेंगे इधर, और इसको रन करेंगे। इसकी शेप देखेंगे, शेप ये है। ओ, इसका 31 नहीं है, इसका है 7 7 128, लेकिन 31 तो इसमें आता है। हाँ जी आता 31 है। is out of bound for axis 2 with size 7। अच्छा, इसको फिलहाल ये करें। 128 है, तो यहाँ पे हम इसको क्या प्लॉट कर सकते हैं? हाँ, ये रहा, प्लॉट हो रहा है। तो आप देखें कि ये 7 पिक्सल हैं। ठीक है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है। और यहाँ पे इसके कुछ ना कुछ कोई फीचर जो है ना, अब इसमें 128 किस्म के आएंगे। आप अगर 120 फीचर नंबर 121 120 देखना चाहें तो ये इस तरह का होगा। सही। तो ये इस तरह से आपके सारे के सारे फीचर्स आ रहे हैं पूरी 8 के 8 लेयर्स पे। ठीक है, बेसिकली एक एक इमेज इनपुट किया आपने, उसकी 8 आउटपुट्स आई हैं, लेकिन 8 आउटपुट्स के अंदर फर्दर हर एक के अंदर 32 64 अट्ठाईस 128 ये सारी इमेजेस इसके अंदर मैप्स पड़े हुए हैं, फीचर मैप्स। ठीक है, तो ये चीज़ आगे चलते हैं। इसको ज़रा मैं उस पर वापस कर दूँ, फिर वो गड़बड़ा जाएंगे बाद में। ये क्या हो रहा है? अच्छा, 31 कर ये। ये ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया जी ये चीज़ हमने कर ली। उसके बाद देखते हैं, दिस चैनल अपीयर्स टू एनकोड डायगोनल एज डिटेक्टर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि क्या हो, क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसमें एक ख़ास फीचर जो है ना वो उठा रहा है, यानी कि डायगोनल एज। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है एज सा, ये ऐसे, ये एज है, ये एज है। ठीक है, ये ख़ास किस्म के फीचर को हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, मतलब हर 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 जो आपका फ़िल्टर है वो डिफरेंट फ़ीचर को पकड़ेगा। जैसे ये एज है। ठीक है, ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये एज है। ठीक है, डायगोनल एज को पकड़ रहा है। इस तरीके से मुख्तलिफ पिक्चर्स में मुख्तलिफ फ़ीचर्स को पकड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, let's try the seventh channel, but note that your own channel may vary because the specific filters learned by the convolution layer are not deterministic। तो आपने 7th पिक्चर को देखा, तो 7th पिक्चर में क्या आया, उसमें ये इसकी आंखें सी आ रही हैं। तो हमारे में कुछ और आएगा। ठीक है, हम अपने में जाके देखते हैं हमारे पास 7th में क्या पकड़ रहा है। हमारे पास कुछ और ही मतलब आ रहा है, उसके कुछ और फीचर्स हैं। 1 में क्या दे रहा है? 1 में मतलब ऐसे जैसे गोल गोल से ये कर्व से पकड़ रहा है। ठीक है, 20 में क्या दे रहा है? 20 में भी पूरी बिल्ली सी पकड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो है, अब हम बता नहीं सकते कि क्या फीचर इसमें ज़्यादा उसने पकड़े हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको कैट की पूरी पिक्चर ही ऐसे इमेज सी नज़र आ रही। तो दिस वन लुक लाइक अ ब्राइट ग्रीन डॉट डिटेक्टर। ठीक है, यूज़फुल टू एनकोड कैट आइज़। तो इसमें कैट आइज़ को उसने हाईलाइट कर लिया, यानी कि एक सर्कुलर सा डॉट पकड़ लिया उसने। ठीक है, ये एक फीचर पकड़ लिया उसने। एट दिस पॉइंट लेट्स प्लॉट अ कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ ऑल एक्टिवेशंस इन द नेटवर्क। सी फिगर 5.27। You will extract and plot every channel in each of the 8 activation maps, and you will stack the results in one big image tensor with channels stacked side by side.
तो अब असल में वो करने क्या जा रहा है, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ना, ये देखें, आपकी जो 32 पिक्चर्स हैं, मतलब उसके सारी की सारी पिक्चर्स को स्टैक करके ना आपको दिखा रहा है। यानी कि आपकी जो 7 लेयर्स हैं, 7 लेयर्स के अंदर पहली लेयर में 32 पिक्चर्स आएंगी, दूसरी लेयर में फिर 32 आएंगी, चौथी में, तीसरी में 64 आएंगी, अगली में 128 आएंगी, इस तरीके से वो सारी की सारी पिक्चर्स को लेके और सारी की सारी पिक्चर को आपस में एक दूसरे के साथ स्टैक कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये कॉन्वोल्यूशन 2D_5, कॉन्वोल्यूशन 2D_6, 5, 6, 7, 8, लेकिन ये उसने कितने दिए हैं हमें, 4 लेयर्स बताई हैं, 5, 6, 7 और 8। हम देखते हैं हमारे पास जो लेयर्स हैं वो कितनी हैं, 5, 6, 7, 8 इसने दिए हैं ना। इस पे हमारे पास जो है, इसने हमें दिए हैं 5, 6, 7। हाँ, मैक्स पूल में तो होती नहीं है ना असल में, तो 5, 6, 7 मैक्स पूल के, मैक्स पूल में भी तो होती है। 5, 6, 7 और 8 भी दे रहा है। ये कहाँ से दे रहा है, चलो खैर पढ़ते हैं इसको। अब कर रहा ये है कि, वो कर रहा ये है कि आपकी जितनी लेयर्स हैं, इसमें आपके 32 पिक्चर होंगी, इसमें 32, इसमें 64, 64, 128, 128, इन सब को स्टैक करके ना सबको प्रिंट करवा रहा है एक ही जगह पे। तो उसका कोड लिखा हुआ है ये। तो बेसिकली इसको मेरे ख्याल है अगर अब समझने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये स्टैक कर रहा है इस तरह, पिक्चर्स बाय पिक्चर्स। ठीक है, तो अगर करना है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हमारी कैसे आता है रिजल्ट वो देख लेते हैं इसको। ये अगर मैं कॉपी करूँगा मेरा ख़राब कॉपी होता है। एक मिनट, यहाँ से शायद ठीक हो, पता नहीं। 5.31 विजुअलाइजिंग। हाँ, इससे देखे ना, इससे सही हो रहा है कॉपी, वरना अच्छा जी, अपने उसमें जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, हमारा क्या आता है रिजल्ट। कोड फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, पहली फॉर लूप, दूसरी फॉर लूप, अंदर उसके एक और फॉर लूप। ठीक है, फॉर चलें, हो गया सेट। तो इसको रन करते हैं। एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक एट लाइन 12, लाइन 12।
सर इंडेंटेशन का है ना, फॉर लूप लगी हुई है वहाँ पे भी। देख रहा हूँ एक मिनट ये फॉर रो इन रेंज। अच्छा एक मिनट, ये अंदर होगा ना, सही है। ये सारा अंदर जाएगा ना इसके। जी सर। ये पूरा इसके अंदर जाएगा ऐसे। सही है, और ये ठीक हो गया, अब सही हो गया। ये क्या बनाया इसने, एक मिनट। इनवैलिड वैल्यू एनकाउंटर्ड इन ट्रू डिवाइड चैनल इमेज डिवाइडेड बाय चैनल इमेज डॉट std। हमारा ये सही नहीं आया। मैक्स पूल 7 जो है, 7 कौन सी है? 7 तो ये है, आखिरी आई है। मैक्स पूल 7 आई है, ये वाली आखिरी। बाकी कहाँ गई? ये यहाँ पे एरर आ रहा है। चैनल इमेजेस डिवाइडेड बाय चैनल इमेज डॉट std। एक मिनट, ये तो नहीं गलत आ गया? ये तो ठीक है। कोड तो ठीक आ गया, लेकिन पता नहीं कोई एरर है। इसको देखना पड़ेगा, पता नहीं। आगे चलें फिर, अभी इसको कोड को देखना पड़ेगा कहीं और किसी रिसोर्स से, फिर बाद में इसको करके देखेंगे। ये जो है आपकी इमेजेस डिस्प्ले कर रहा है, जो कि हर लेयर के ऊपर आपकी आउटपुट आ रही हैं, चैनल्स जो आ रहे हैं आपके, ठीक है, तो उसको डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखा है? एवरी चैनल ऑफ एवरी लेयर एक्टिवेशन ऑन द टेस्ट कैट पिक्चर। ठीक है, इसका आइडिया हो गया आपको ये क्या है? किसी को कोई क्वेश्चन इधर हो तो? नो सर। ये बस पता चल जाए ना हुआ क्या है, कैसे हुआ है, मतलब लूप कैसे चली है, क्या हुआ है, वो तो हुआ नहीं रहा सर वो ना। जो भी आपने कोड रन किया है वो क्लेरिफाई नहीं हुआ। हाँ तो मुझे तो क्लेरिफाई हो गया जैसे, है ना? अगर मुझे क्लेरिफाई हो जाए तो मैं उसको सॉल्व ना कर लूँ? सर वो कर लेंगे खुद ना, बाद में देख लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। आइडिया लेना है बस, आइडिया आपका आ गया कि ये सारी पिक्चर्स को यहाँ पे स्टैक कर रहा है साइड बाय जी साइड। सर। आपकी ये कितनी है? 1 2 3 कितनी है बोला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8, 16,000/8 कितने होते हैं? 128। तो ये आपकी जो है लेयर 7 की जो 128 आपकी पिक्चर्स हैं, 128 चैनल, वो आपके डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये भी आपके 128 चैनल डिस्प्ले हो रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में 64 चैनल डिस्प्ले हो रहे हैं। ये 16 इधर हैं, 1 2 3 4, 16 × 4 64, ये 64 डिस्प्ले हो रहे हैं। ये कितने हैं? 16 और ज़रबे 2 32, ये 32 डिस्प्ले हो रहे हैं। बात समझे हैं? जी सर, स्टैकिंग हो रही है। स्टैकिंग हो रही है, समझ आ गई ना कोड की? शाबाश। जी सर। चलो आगे चलते हैं। देर आर फ्यू थिंग टू नोट हेयर। The first layer acts as a collection of various edges detectors. At that stage, the activations retain almost all the information present in the initial picture. ठीक है, आपको देख रहे हैं, आपको कैट वगैरह की पूरी पिक्चर कहीं कहीं सारी नज़र आ रही है। हमने अभी देखा है कोड में, अपने अपने नोटबुक में भी देखा है कि आप पहली लेयर की जो भी पिक्चर उठा के देखते हैं, ऑलमोस्ट
कैट की पूरी रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है, ठीक है। चाहे चाहे अगर ज़ीरो भी है ना तो उसके अंदर भी डार्क डार्क कैट कैट नज़र आ रही है बहरहाल, ठीक है। देखें आप, कैट नज़र आ रही है ना, इसमें आप वन में जाएं तब भी आपको पूरी की पूरी कैट ही नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा वो डार्क में चलेगी, जैसे उसकी आंखें हैं या कान हैं या नाक है, इस तरीके से। तो ये वो कह रहा है इधर। The first layer acts as a collection of various edge detectors. At this stage, the activations retain almost all the information present in the initial picture. As you go higher, the activation become increasingly abstract and less visually interpretable. तो आप जैसे जैसे जाएंगे, हमने अभी देखा था आठवीं लेयर को देखा था, सेवंथ लेयर को। जब सेवंथ लेयर पे हम जाके देखा तो सिर्फ उसमें बॉक्स नज़र आ रहे हैं, कलर बॉक्स। तो आपके जो है कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि ये क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो आप लेस विजुअली इंटरप्रेटेबल है, इंटरप्रेट नहीं कर सकते आप। दे बिगिन टू एनकोड हायर लेवल कॉन्सेप्ट सच एज cat ear and cat eye. Higher representations carry increasingly less information about the visual content of the image and increasingly more information related to the class of the image, ठीक है। The sparsity of the activations increases with the depth of the layer. In the first layer, all the filters are activated by the input image, but in the following layers, more and more filters are blank. This means the pattern encoded by the filter isn't found in the input image. This means the pattern encoded by the filter isn't found in that input image. That means कि अगर आपने पहले 32 फिल्टर लगाए पहली लेयर पे, तो आपके पास जो है ऑलमोस्ट पिक्चर जो है ना आपकी कैट की पूरी नज़र आएगी, और उसके अंदर एजेस को जो है ना वो ज़्यादा हाईलाइट करेगा, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड में आपको कैट ऐसे नज़र आ रही होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना, वो एब्स्ट्रैक्ट होता जाएगा, वो फीचर आपके मिंगल हो जाएंगे, ठीक है। आप अपनी आंख से उसको नहीं बता सकते कि ये कैट है या क्या है, उन फीचर्स को, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि होगा ये कि आगे जो हायर लेयर्स के ऊपर जो आपके फ़िल्टर लगेंगे, तो कहीं कहीं वो जो है आप देख रहे हैं कि ये देखें ब्लैंक नज़र आ रहे हैं, सही है। ये फ़िल्टर आपको यहाँ पे भी देखें ब्लैंक 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 ब्लैंक, ये ब्लैंक ब्लैंक, ये ब्लैंक। तो ये ब्लैंक का मतलब ये है कि अगर ये 64 फ़िल्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, तो वो 64 फ़िल्टर में से जो पहला फ़िल्टर है, ये ज़ीरोथ फ़िल्टर, जो ज़ीरोथ फ़िल्टर है वो एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो पर्टिकुलर पैटर्न उसको यहाँ पे नहीं मिला, तो दैट मीन्स वो ब्लैंक हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे जो ये आपका 12th जो फ़िल्टर है, 128 आउट ऑफ 128 फ़िल्टर्स में से जो 12th फ़िल्टर है, उस 12th फ़िल्टर को वो एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और वहाँ से वो वैल्यूज़ निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आपकी वैल्यू ज़ीरो हो रही हैं सारी की सारी। तो दैट मीन्स उसको वो पैटर्न वहाँ से तलाश नहीं कर पाया, तो वो सारे का सारा ज़ीरो या वो ब्लैक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये सारा चलता है निज़ाम इसका। तो ये चीज़ हम ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ें we just evidenced an important universal characteristics of the representation learned by the deep learning neural network. The feature extracted by the layer become increasingly abstract with the depth of the layer. मतलब एब्स्ट्रैक्ट होती जाती हैं, जैसे जैसे आगे लेयर चलती जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट होती जाती हैं कि आप फिर उसमें से ह्यूमन आई जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर पाती। यानी कि जैसे जैसे हायर लेयर चलती जाती हैं, अगली लेयर्स के ऊपर ह्यूमन आई उसको नहीं देख सकती, ठीक है। The activations of higher layer carry less and less information about the specific input being seen, and more information about the target, in this case the class of the image, cat or dog. मतलब आपकी विजुअल इंटरप्रिटेशन कम होती चली जाती है ह्यूमन आई की, लेकिन वो क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदर करता चला जाता है, ठीक है। A deep neural network effectively acts as a information distillation pipeline, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक डिस्टिलेशन होती है, एक छलनी टाइप
छलनी, जैसे आप छानते हैं किसी चीज़ को, वो डिस्टिलेशन होती चली जाती है आपके डेटा की। With a deep learning neural network effectively acts as an information distillation pipeline with raw data going in, जैसे कि RGB पिक्चर है, आपकी रॉ डाटा जा रहा है, and being repeatedly transformed so that irrelevant information is filtered out. For example, the specific visual appearance of the image and useful information is magnified and refined. For example, the class of the image. तो अब क्या होता है कि आप जैसे हमने कैट की इमेज देखी, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे हमने कैट की इमेज देखी, यहाँ पे आपके पास 30 में चले जाएं, तो यहाँ पे आपके पास क्या नज़र आ रहा है, पीछे आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये लाइनें सही। अब दरअसल हमें ये लाइनें तो नहीं ना चाहिए होंगी ना बाद में, जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इन लाइनों का क्या काम है, ठीक है। तो बेसिकली अभी तो आपको ये फीचर नज़र आ रहे हैं, बाद में क्या होगा कि ये फीचर सुप्रेस होते चले जाएंगे। ये इस तरह के फीचर जो कि इररिलेवेंट फीचर यहाँ से उठाए गए हैं, ये फीचर अगली लेयर्स के अंदर ख़त्म होते चले जाएंगे और हमारी जो कैट स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं वो रखता चला जाएगा आगे, ठीक है, लेकिन विजुअली हम उसको नहीं देख पाएंगे। अब अगर हम इसमें जाना चाहें, हमारे पास जो लेयर है फोर्थ में अगर हम जाके देखना चाहें, फोर्थ में ये है, ठीक है, और अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो फिर क्या होगा, ये अब यहाँ पे आप तो नहीं ना देख सकते कि ये आंख से तो नहीं ना बता सकते कि ये यार क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन बेसिकली मैथमेटिकली या जो है साइंटिफिकली उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है कंप्यूटर के लिए या एल्गोरिथम के लिए, जो कि उसको ये फर्दर प्योरीफाई करके या डिस्टिलेशन करके आगे अगली अगली लेयर पे ये उसको मज़ीद क्लासीफाई करता जाएगा कि ये बिल्ली बिल्ली है, ठीक है। तो इन ये स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो कि ह्यूमन आइज़ के लिए तो यानी कि वो नहीं है, इंटरप्रेटेबल नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के लिए इंटरप्रेटेबल है, ठीक है। तो यही बात कर रहा था यहाँ, अ डीप न्यूरल नेटवर्क इफेक्टिवली एक्ट्स एज एन इंफॉर्मेशन डिस्टिलेशन पाइपलाइन विद रॉ डाटा गोइंग in the case RGB pictures and being repeatedly transformed so that irrelevant information is filtered out. मतलब आपके जो बैकग्राउंड में कोई अलमारी है, कोई चीज़ है, वो जो है वो फिल्टर होती चली जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, वो irrelevant होती चली जाएगी, ठीक है, and the useful information is magnified and refined, ठीक है, for example the class of the image, ठीक है। This is analogous to the way human and animal perceive the world. After observing the scene for a few seconds, a human can remember which abstract object were present in it, bicycle, tree, but can't remember the specific appearance of these objects. In fact, if you tried to draw a generic bicycle from memory, chances are you couldn't get it even remotely right, even though you have seen thousands of bicycles in your lifetime. Try it right now. This affects this effect is absolutely real. अब अगर अभी रियल पिक्चर बनाने बैठे हाथ से तो कभी भी नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है साइकिल ऐसे दिखती है, लेकिन आपको एक एब्स्ट्रैक्ट उसका इमेज आपके जहन में मौजूद है, ठीक है, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो नहीं ना बना सकेंगे आप, तो एब्स्ट्रैक्ट इमेज मौजूद है, ठीक है, वो आप ड्रॉ करेंगे तो आप मैं भी देख के बता दूंगा यार साइकिल की पिक्चर ड्रॉ की गई। Your brain has learned to completely abstract its visual input, ठीक है, to transform it into high level visual concept while filtering out the irrelevant visual details, making it tremendously difficult to remember how things around you look. अब आप अगर इस तरह की साइकिल है, तो अब अगर मैं आपको साइकिल बना के तो हो सकता है आप इस तरह की बना के दिखाएं या इस तरह की बना के दिखाएं, बिल्कुल एग्जैक्टली हर चीज़ सेम टू सेम एज इट इज़ तो कोई भी नहीं ना बना पाएगा, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज बनेगी, एक तखयलाती इमेज बनेगी, सही है। अच्छा जी, मेरे ख्याल में आज के यहाँ पे एंड करते हैं, और
अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करता तो इसमें हमारा कसूर नहीं ठीक है।